रेलवे में मान्यता प्राप्त चुनाव होने जा रहा है। यूनियन अपनी अपनी मान्यता के लिए चुनाव लड़ेंगी। उस पर बोलने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सुनने में आ रहा है कि कर्मचारियों का वेतन रेलवे द्वारा यूनियन का चंदा दोनों यूनियन के लिए कट रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे अध्यक्ष जी ने भी एकदम इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी साफ साफ कह दिया है कि इसके खिलाफ हम चुनाव में मान्यता में रहें तब भी, न रहें तब भी लड़ेंगे। ये तो स्पष्ट है, लड़ेंगे। देखिए, चुनाव जो रेलवे का होने जा रहा है उसमें हम इसलिए हैं कि हम लोगों ने भारतीय रेलवे को जनता की सवारी माना है और पूरा देश से मानता है। हम रेलवे कर्मचारियों के साथ साथ जनता की सवारी बचाने के लिए दो बड़े काम किए इस देश में। एक, हम लोगों ने निजीकरण के खिलाफ 100 डे एक्शन प्लान के खिलाफ बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। हमारे पास ये है कि जब 100 डे एक्शन प्लान आया था जिसमें 100 दिन के अंदर उत्पादन इकाइयों का नियमीकरण करना था, वो इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन के अगुवाओं के नेतृत्व में, इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन के नेतृत्व में, नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे के नेतृत्व में हम लड़े और सरकार का 100 डे एक्शन प्लान लागू नहीं करा पाए। नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने एनपीएस निजीकरण के खिलाफ एक यात्रा निकाली, एनपीएस निजीकरण भाग छोड़ो यात्रा, जो 18,000 किलोमीटर यात्रा चली 34 दिन लगातार। उसका श्रेय एनसीआरडब्ल्यू को, इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन को है। दूसरा, दुनिया की सबसे बड़ी रैली जो नई दिल्ली में 1 अक्टूबर 2023 को हुई रामलीला मैदान में, उसमें सबसे बड़ी भागीदारी इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन, नॉर्थ इंडियन रेलवे वर्कर्स यूनियन की थी। हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब रामलीला मैदान के उस दिन थे। और ये पूरा रेलवे कर्मचारी और पूरा भारतीय मजदूर जानता है कि पुरानी पेंशन के खिलाफ, पुरानी पेंशन बहाली के लिए एनपीएस के खिलाफ, यूपीएस के खिलाफ कोई लड़ रहा है, निजीकरण के खिलाफ कोई लड़ रहा है, वो नॉर्थ इंडियन रेलवे वर्कर्स यूनियन है, वो इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन है। तो लोग रेलवे में सब पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे एलडीसी ओपन आर की बात हो, चाहे लोको पायलट की बात हो, चाहे लाइन बाक्स के खिलाफ लड़ने की बात हो। हम लोग रेल में जितनी कैटेगरी है सबके पक्ष में लगातार, यहाँ तक कि हमारा जो नॉर्थ सेंट्रल वर्कर्स यूनियन का जन्म जो हुआ है वो यूपीएस की बहाली के लिए, इनके खिलाफ लड़ने के लिए और खासकर ट्रक मेंटेनर के लिए। यहाँ ट्रक मेंटेनर का इलाहाबाद एक ऐतिहासिक आंदोलन चला था जिसके नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे ने किया था। और हम लोग जितने भी ट्रेन में कैटेगरी है, चाहे ट्रक मेंटेनर हो, चाहे आप लोको साथी हो, चाहे ट्रेन मैनेजर हो, चाहे कमर्शियल के लोग हैं, सबके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग भी जब जा रहे हैं तो लोग जो मान्यता प्राप्त यूनियनों से त्रस्त हैं, पीड़ित हैं, तकलीफ में है, वो हम लोग को हाथों हाथ ले रहे हैं। इसलिए जहां भी हम लोग जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक वैकल्पिक फेडरेशन, एक वैकल्पिक यूनियन रेल में आई हुई है, वो उसका नाम है नॉर्थ सेंट्रल वर्कर्स यूनियन, उसका नाम है इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन। और हम इस बार कर्मचारियों के बल पर, जनता की भागीदारी के साथ, हम रेलवे को केवल रेलवे कर्मचारियों को नहीं मानते, हम मानते हैं कि देश के जो आम आवाम है जिनको रेलवे सुविधाएं दिया करता था उनकी भागीदारी हम लोग कर रहे हैं। इसलिए न केवल रेलवे कर्मचारी बल्कि वो तमाम आम आवाम के लोग जो जानते हैं भारतीय जनता की ये सवारी जो है भारतीय रेलवे बची रहे, जिसमें अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उन सब का भी हम साथ ले रहे हैं। उन तमाम लोग हमको साथ मिल रहा है। आने वाले 4, 5, 6 दिसंबर को जो चुनाव होने जा रहा है, ये ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। इसमें न केवल हम उत्तर मध्य रेलवे में जीतेंगे बल्कि कई जोनों में हम जीतने जा रहे हैं। और जब 12 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तो यकीनन इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन दिल्ली में बैठने का काम करेगा। एक बड़ा मुद्दा ये आ रहा है कि इस समय जो आम जनता है वो रेलवे के जो निर्णय है उससे त्रस्त है, क्योंकि जनता जो है रिजर्वेशन कराती है और उसका वेटिंग रह जाता है, कंफर्म नहीं हो पाता। मान लीजिए कोई शंकरगढ़ से आ रहा है, उसको ट्रेन पकड़ना है प्रयागराज, और स्टेशन पे आने पे ये पता चलता है कि उसका सीट कंफर्म नहीं है। उसको कहा जाता है कि आप रिफंड ले लीजिए, तो रिफंड फुल मिलना चाहिए, उस पर पैसा काट देते हैं। करोड़ों रुपए रेलवे अभी तक अंदर कर चुकी है, लेकिन आम जनता की कोई सुध लेने वाला नहीं है। उस पर रेलवे वर्कर्स यूनियन क्या निर्णय लेगी और क्या करेगी? पहली बात, आपने बहुत सुंदर सवाल किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी सारा इधर किया था। हमें मानते हैं कि रेलवे कर्मचारी कैंडिडेट रूल से बंधा हुआ है, उसकी अपनी एक सीमा है। वो रेलवे में नौकरी करते हुए बहुत सारी सीमाओं को बांध या लाग नहीं सकता है। इसलिए हम लोगों ने इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन के नेतृत्व में, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में एक फोरम बनाया जिसका नाम रखा नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे, जिसमें ईमानदार पत्रकारों को शामिल किया हम लोगों ने, किसानों को, मजदूरों को, जिनको रेलवे सुविधाएं दिया करता था। यानी पहले 100 रुपए टिकट हमारे सीनियर सिटीजन को 60 रुपए मिलता था, वो बंद है। हमारी महिलाओं को 50 रुपए मिलता था, वो बंद है। SC ST OBC जो राशन मिलता था वो बंद है। हमारे देश के ये अपने आप को राजभक्त सरकार कहती है, लेकिन जो हमारे देश के शहीद होते हैं उनके शहीद विधवाओं को जो सुविधाएं मिलती थी वो भी बंद है। इसलिए हम चाहते हैं कि रेलवे को जो निजीकरण के खिलाफ लड़ाई है, यकीनन हम इसका आलोचना करते रहे हैं। हमें हमेशा कहते रहे कि जो अभी आपने स्लीपर का टिकट करा लिया,
लेकिन अगर आप कंफर्म नहीं है तो आप विंडो टिकट लेकर भी यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसके खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन के नेतृत्व में नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे लड़ रहा है। और हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ते हुए अभी लोकसभा चुनाव से पहले जो टिकट का प्लेटफॉर्म का टिकट 50 रुपए हो गया तो उसको 10 रुपए कराने में कामयाब हुए। जो रेलवे का मिनिमम किराया 10 रुपए पहले हुआ करता था उसको सरकार ने 30 रुपए कर दिया था कोविड के समय में। हम लोगों ने उसको फिर पुनः 10 रुपए बहाल कराने में कामयाब हुए और हम लोगों जो पैसेंजरें बंद थी उसको भी चालू कराने में कामयाब हुए हैं। और ये इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन ने जो नया फोरम बनाया है जिसका नाम है नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे, जिसमें पत्रकारों को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार नौजवानों को शामिल करके हम लड़ रहे हैं। और हम ही एक पहला फेडरेशन और पहली यूनियन है जो रेलवे में भर्ती की मांग करते हैं। हम लोग मानते हैं कि रेलवे में भर्ती हो, हमें मानते हैं रेलवे निजीकरण बंद हो, हमें मानते हैं कि जो आम आवाम को सुविधाएं पहले मिलती थी वो बहाल हो। यकीनन आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है। उस सवाल के साथ स्लीपर के टिकट को, मेरा सवाल था स्लीपर के टिकट में आपकी यूनियन क्या करेगी? जैसे कोई स्लीपर टिकट ले लिया, वेटिंग लिस्ट है, उसको दिल्ली जाना है, स्लीपर में आप घुसते हैं, आप पे वो कहते हैं 155 के तहत फाइन होगा, 155 का कोई रूल दिखाते नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसको उठा के वो जर्नल में डाल देते हैं। इसके लिए या आप कोर्ट में जाएंगे या आपकी यूनियन सड़क पर संघर्ष करेगी? बिल्कुल हम सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं और हम जरूरत पड़ेगी कोर्ट में भी जाएंगे। इसीलिए हमने कहा कि रेलवे कर्मचारी बहुत सारे कंडक्ट रूल से बंधा हुआ है। हम अपने दायरे को बढ़ाते हुए आम आवाम को इसमें शामिल किया है और हमने कोशिश किया। हमने आपको बताया 3-4 उपलब्धियां कि हमने 100 प्लान फेल किया, हमने जो है पुनः फिर से प्लेटफॉर्म टिकट कम करवाया है, लड़के हम ही है जो लिखा पढ़ी किया, पुनः जो 10 रुपए किराया हुआ जनरल का। हम ये मांग कर रहे हैं कि न केवल जो वंदे भारत चल रही बिल्कुल स्वागत उसका है, इसका हमको एकदम स्वागत है, लेकिन जो ट्रेनें चल रही उसमें स्लीपर कोच बढ़ाया जाए, उसमें जनरल कोच बढ़ाया जाए। इसलिए हम केवल एक यूनियन नहीं है, हम भारत के आम आवाम के प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हमको खुशी होती है कि हम ऐसे संगठन से जुड़े हैं जो केवल रेल कर्मचारियों का नहीं है, इसमें आम आवाम है। और ये जो जनता की लड़ाई है, जनता की लड़ाई से अपनी लड़ाई हम जोड़ते हैं। इसलिए जब दिल्ली में हम लोगों ने कार्यक्रम किया तो हम लोग केवल पेंशन के लिए बात नहीं करते रहे, हमने उसमें उन तमाम किसान नेताओं को बुलाया, उन तमाम नेताओं को बुलाया जो जनता की बात करते हैं। इसलिए हम अपनी लड़ाई को जनता की लड़ाई से जोड़ रहे हैं। आपकी यूनियन स्लीपर टिकट को लेके क्या PIL दाखिल करेगी? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल हम लिखा पढ़ी कर रहे हैं। हमने GM को चिट्ठी लिखी, हमने रेल बोर्ड को चिट्ठी लिखी। हम आपसे कह रहे हैं कि हम ही लड़ने वाले केवल इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन और नॉर्थ सेंट्रल वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व बना नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे ही है जिसने जनरल के बंद टिकट को जो 30 रुपए था उसको 10 रुपए कराने की कामयाबी किया। हम ही हैं जिसने प्लेटफॉर्म टिकट को कम कराया। यानी हम देश के अद्भुत यूनियन है जिसने जनता के साथ अपनी एकजुटता जाहिर किया है। हमने अपनी दायरे को तोड़ा है, हमने अपनी दायरे को व्यापक बनाया है, हमने अपनी लड़ाई का नाम दिया संघर्ष आपके द्वार। यानी रेल कर्मचारियों के साथ साथ हमने आम आवाम को शामिल किया। इसलिए आम आवाम के साथ शामिल करके ही हमने जीत हासिल किए और आम आवाम की भागीदारी के साथ ही हम जो ये सरकार ने एक तरह से तानाशाही वाला नियम लाया है, इसके खिलाफ भी इस नियम का हम एकदम विरोध करते हैं। लेकिन चूंकि हम रेल कर्मचारी हैं, हमारे साथ बहुत सारे नियम लागू होता है, इसलिए हम आम आवाम की भागीदारी के साथ हम मांग करते हैं कि पैसेंजर की और जो है बोगी बढ़ाई जाए और ट्रेनों में स्लीपर की कोच बढ़ाई जाए, वंदे भारत बिल्कुल चलाई जाए। लेकिन आम आवाम, चूंकि जनता की सवारी भारतीय रेलवे है और जो भारतीय नागरिकों को जो सुविधाएं पहले मिलती थी वो पुनः बहाल की जाए।